हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान ला के मन ला के सभी बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो क्या हाल चाल है आप सभी लोग के। आज हमारा फिर से नया लेक्चर आ गया है और आज ये हमारा पार्ट 6 होने वाला है प्रकाश के परावर्तन का, ठीक ना। और कल के क्लास में देखिए हम इसको रफ नहीं किए हैं क्योंकि आपको रिवाइज हो जाए कि कल के क्लास में हम लोग इतना कुछ चीज़ के बारे में जान चुके थे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताए थे दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन एग्जाम में पूछेगा तो 2 ही लिखना है, ठीक। कौन कौन से सर? समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलय दर्पण। उसके बाद बताए थे समतल दर्पण किसे कहते हैं, जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण सर 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? अवतल और उत्तल। उसके बाद सर हम लोग अवतल और उत्तल के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन आपसे पूछे तो दर्पण कितने प्रकार के, तो दर्पण 2 प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? सर ये भी 2 प्रकार के, उत्तल और अवतल। उसके बाद उत्तल अवतल के बारे में बताए थे कि सर इसमें कुछ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको हम लोग जाने थे। इसको क्या कहते हैं सर? इसको अवतल दर्पण कहते हैं। ये कौन सा दर्पण था सर? अवतल दर्पण। और ये कौन सा था? ये सर उत्तल दर्पण था, सॉरी उत्तल दर्पण। इसको क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोल रहे थे, ठीक है सर। सब चीज़ के बारे में बताए थे कि सर प्रधान अक्ष किसको कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं, फोकस दूरी क्या कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, उसके बाद ध्रुव किसे कहते हैं। ये सारा कुछ हम आपको पीछे वाले लेक्चर में बता चुके हैं। तो जो बच्चे रिवाइज नहीं किए प्लीज़ इसको रिवाइज कर लीजिए, तभी आगे का टॉपिक आपको समझ में आने वाला है, अन्यथा आगे का टॉपिक फिर समझने में बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है सर। इतना कुछ आप चीज़ बता चुके थे, ठीक। यहाँ पे एक चीज़ हम और ऐड करना चाहेंगे आपको, एक चीज़ और ऐड क्या करना है कि जैसे यहाँ पे जो C है और F है उसमें कुछ रिलेशन है, R और F में कुछ रिलेशन है। फोकस दूरी, F क्या है? फोकस दूरी। हम यहाँ लिखते हैं F फोकस दूरी, फोकस दूरी। और R क्या है? वक्रता त्रिज्या। बहुत गर्मी है भाई, आज पसीना गिर रहा, पसीना पसीना आ रहा है। स्टैंड फैन भी नहीं है कि आगे सामने लगाए, और लगा देंगे तो फिर आवाज़ भी नहीं जाएगा। हाँ चलिए, तो ये हो गया F फोकस दूरी, R वक्रता त्रिज्या। समझ में आ गया ना? यस सर। उसके बाद सर हम क्या बताए आपको? उसके बाद आप बताए थे फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या तो बता दिए थे सर। इसमें एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? कि जो फोकस दूरी होता है ना, फोकस दूरी वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। मतलब सर, मतलब वक्रता त्रिज्या का आधा होगा हमेशा फोकस दूरी। कहने का मतलब 2F बराबर R। ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये रिलेशन आपको याद रखना है। मतलब सर फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का दुगना होता है। हाँ, अगर जो वक्रता त्रिज्या, अगर जो हम बोल दे, आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि अगर जो किसी दर्पण का वक्रता त्रिज्या 4 सेंटीमीटर का है, मान लीजिए आपसे पूछ जाए किसी दर्पण का वक्रता त्रिज्या 16 सेंटीमीटर का है। कितना सेंटीमीटर का? 16 सेंटीमीटर। कितना दिया? क्या दिया हुआ है? R। किसी दर्पण का R 16 सेंटीमीटर का है, मतलब वक्रता त्रिज्या, तो फोकस कितना होगा? तो आपको पता है सर F = R/2 होता है, यानी फोकस निकालना है सर। तो F = R का मान कितना है सर? 16 और नीचे 2, तो निकल जाएगा कितना सर? F = 8 सेंटीमीटर। यानी सर फोकस का मान 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिंपल रिलेशन है, इसको याद रखना है। इसको प्रूव भी किया जाता है अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी, तो इसको प्रूव भी करेंगे। फिलहाल अभी आगे चलते हैं, ठीक ना। तो F = R/2 होता है, ये रिलेशन एकदम याद कर लीजिए। यहाँ से हम आपको गारंटेड बोलते हैं, हम पढ़ाना छोड़ देंगे, 1 नंबर बोर्ड में लिख लीजिए, पक्का पक्का। ये रिलेशन से 1 नंबर बोर्ड में लिख लीजिए, अभी बोल देते हैं हम, नहीं तो पढ़ाना छोड़ देंगे। हम इतना साल से पढ़ा रहे हैं, 5 साल से पढ़ा रहे हैं, 5 साल में जितना बोले उतना आता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, 1 नंबर पक्का आएगा। ये रिलेशन एकदम याद रखना है कि F = R/2 या 2F = R होता है, ठीक ना। उसके बाद से एक और टॉपिक समझिए सर, ये जो अवतल दर्पण है इसका एक और नाम है, अवतल दर्पण का एक और नाम है, इसको बोलते हैं अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? अभिसारी दर्पण। और उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? उत्तल दर्पण का दूसरा नाम है अपसारी दर्पण। ये भी याद रखना है, बोर्ड में इससे भी 1 नंबर आपका बन गया, ठीक ना। पक्का पूछेगा कि अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं, तो अभिसारी दर्पण, और उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं? अपसारी दर्पण। अब सब बोलेंगे कि सर
क्या कारण है कि इसको अभिसारी और इसको अपसारी कहते हैं? तो चलिए अब उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आखिर क्या कारण है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक ना, ये क्वेश्चन आपसे बनता है यहाँ पे कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है या फिर अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। हमको याद है जब हम बोर्ड का एग्जाम दिए थे तो ये क्वेश्चन आया था कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। ठीक ना, तो ज़्यादा ही रोशनी आ जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। तो आई होप आप सभी लोग को एक बार रिवाइज हो गया होगा, ध्रुव समझ गए होंगे। दर्पण के मुख्य अक्ष को ध्रुव कहा जाता है। सर प्रधान अक्ष किसे कहते हैं? सी और पी से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। फोकस किसे कहते हैं? प्रधान अक्ष के आती आपतित किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आती किरण प्रधान अक्ष की जिस बिंदु पे कटती है प्रकाश के परिवर्तन के बाद उसी बिंदु को फोकस कहते हैं। फोकस दूरी समझ में आ गया होगा सर, पी और एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं सर? पी और सी की दूरी को वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र सर, ये जो सी है इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, उस खोखले गोले के अक्ष को, मुख्य अक्ष को ही क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। ये समझ गए थे। फिर फोकस दूरी सब कुछ आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, पीछे वाला लेक्चर एक बार आप लोग रिवाइज किए होंगे तो सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो ये दो रिलेशन था। अब हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तो इसको हम रफ कर देते हैं। ये दो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, तो हो सके तो आपके बोर्ड में एक क्वेश्चन आ जाएगा। ये सब बपौती क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन? बपौती समझते हैं, जो दादा परदादा से पूछते आ रहा है कि उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, ये एफ और आर में क्या रिलेशन है। तो ये सब बपौती क्वेश्चन, ये सब पूछते आता है। तो ये सब क्वेश्चन एकदम याद रखना मुंह पे। कोई 3 बजे सुबह भी उठा के पूछे नींद से ये अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो तुरंत मुँह से निकलना चाहिए। चलिए देख लेते हैं कि अवतल दर्पण को, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? पहला क्वेश्चन। सर दूसरा क्वेश्चन क्या बन रहा है? दूसरा क्वेश्चन क्या बन रहा है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? ठीक, एक क्वेश्चन ये बन गया आपका और एक क्वेश्चन ये बन गया कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। ठीक ना, तो इसके ऊपर चलते हैं। सर इसका आंसर लिखेंगे हम लोग। देखो, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहने का एक रीजन है, पहले हम आपको पढ़ा देते हैं, उसके बाद डायग्राम के मदद से आपको यहाँ पे हम समझाते हैं। देखो, अवतल दर्पण को लिखिएगा, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, कहा जाता है क्योंकि थोड़ा यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा, अभिसारी का स्पेलिंग गलती हो गया भाई। ठीक है सर, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है क्योंकि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के आती समानांतर किरणें, प्रधान अक्ष के आती समांतर किरणें प्रधान अक्ष के आती समानांतर किरणें प्रकाश के परिवर्तन या अपवर्तन के बाद, क्या लिखे? प्रकाश के
परावर्तन, अरे परावर्तन, परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती है। किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती है, एक मिनट, किसी एक बिंदु पे मिलती है, एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है। यही कारण है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है ना, यही कारण है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। शायद यहाँ जगह नहीं बचा, अब ठीक है, जगह क्या बचा, अब डायग्राम भी बनाना था, तो यहाँ पे हम डायग्राम, इसका डायग्राम पहले यहाँ पे आपको बना के समझा देते हैं, आप कॉपी पे नीचे लिख लीजिएगा, फिर हम ये डायग्राम को मिटाएंगे, ठीक ना। हाँ सर, क्या बोले आप कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के आती समानांतर किरणें प्रकाश के परिवर्तन या अपवर्तन के बाद किसी एक बिंदु पे मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है। यही कारण है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, एक मिनट, हम क्या लिख दिए भाई, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के आती समानांतर किरणें प्रकाश के परिवर्तन या अपवर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर मिलती है, सिर्फ मिलती है भाई, मिलती हुई प्रतीत नहीं होता इसमें, सिर्फ मिलती है, सिर्फ मिलती है, यही होगा, गड़बड़ा गया यहाँ पे फिर यार, चलिए इसको सही कर लेते हैं एक मिनट में। किसी एक बिंदु पर मिलती है, किसी एक बिंदु पर मिलती है, यही कारण है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। यस सर, जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है सर, यस सर, ये हमारे पास अवतल दर्पण है जो कि रंजित किया हुआ है इधर से, ये गया, यस सर, यहाँ पे मान लीजिए कहीं ना कहीं सी होगा, ये प्रकाश की एक समानांतर गई, प्रधान अक्ष के समानांतर एक लाइन गई और ये फोकस से कटती हुई प्रतीत हो गई। यस सर, फिर एक लाइन अगर जो मान लो यहाँ से भेजेंगे तो ये भी फोकस से कटेगी, ठीक है सर, एक लाइन और भेजे तो ये भी फोकस से कटेगी। यस सर, एक लाइन और भेजे ये भी फोकस से कटेगी। मतलब आपको क्या देखने को मिल रहा है सर, हमको क्या देखने को मिल रहा है सर कि हम जितनी भी लाइन भेज रहे हैं वो सारा एक बिंदु पे मिलता हुआ अभिसरित हो रहा है। मिलने को क्या बोलते हैं, अभिसरित हो रहा है। क्या हो रहा है, एक बिंदु पे मिल रहा है, एक बिंदु पे अभिसरित हो रहा है। प्रधान अक्ष के आती सभी समानांतर किरणें किसी एक बिंदु पे अभिसरित होती है। अभिसरित मतलब सर मिलना, अभिसरित हो रही है। यही कारण है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, ठीक ना। अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, समझ में आ गए, समझ में आ गया। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है क्योंकि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के आती समानांतर किरणें प्रकाश के परिवर्तन या अपवर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर मिलती है। यही कारण है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। यही कारण है कि अवतल दर्पण को क्या कहते हैं हम लोग, अभिसारी दर्पण कहते हैं, ठीक ना। क्योंकि आप देख रहे हैं ये अवतल दर्पण है, ये प्रधान अक्ष है, जितनी भी समानांतर किरण भेज रहे हैं वो एक बिंदु पे क्या आ रहा है, एक बिंदु पे सारा आके मिल जा रहा है, सारा एक बिंदु पे आके मिल जा रहा है। तो मिलने को क्या बोलते हैं, अभिसरित। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको लिख लीजिएगा, इसको बोल रहे हैं अभिसरित हो रहा है। अभिसरित क्या हो रहा है,
अभिसरित हो रहा है, यही कारण है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। ये आप डायग्राम बनाइएगा नीचे में, ठीक ना, मेरे पास जगह नहीं था, अब इसको मिटाएंगे फिर हम लिखेंगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन था आपका ये वाला कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, ठीक ना, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। नहीं हो गया? हाँ, बहुत गर्मी लग रहा है भाई, बहुत तेज गर्मी लग रहा है, पसीना पे पसीना आ जा रहा है। समझ में आ गया अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है क्योंकि अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष की आती समानांतर किरणें, जो भी प्रधान अक्ष की समानांतर किरण आती है वो किसी एक बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई किसी एक बिंदु पे मिलती है यानी अभिसरित होती है। यही कारण है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। यही कारण है कि इसको हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो आई होप आप लोग का ये बन गया होगा डायग्राम भी। तो हम डायग्राम मिटाएंगे, अभी लिखा हुआ नहीं मिटाएंगे। आप लोग डायग्राम बना लीजिएगा, हम मिटा रहे हैं क्योंकि जगह नहीं था भाई, और दोनों साथ में लिखना है। आप लोग अलग अलग क्वेश्चन बना के लिख लीजिएगा। चलिए, बीच में लाइन खींच दिए। अब हो गया कि सर उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, तो इसका भी आंसर लिखिए। सेम, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है क्योंकि क्या लिखे हम कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है क्योंकि वह प्रधान अक्ष के आती समानांतर किरणों को प्रधान अक्ष के आती समांतर किरणों को परावर्तन के बाद क्या बोले, प्रधान अक्ष के आती समानांतर किरणों को परावर्तन के बाद एक बिंदु से फैला देता है। परिवर्तन के बाद अपसरित कर देता है। परिवर्तन के बाद किरणों को अपसरित कर देता है। किरणों को अपसरित, सर ये अपसरित क्या है? अपसरित मतलब फैला देता है। किरणों को क्या देता है? अपसरित यानी फैलाना, ठीक ना, अपसरित कर देता है। यही कारण है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। आप जल गया ना? उत्तल दर्पण को, उसमें चीनी डाल था। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। समझ में आ गया उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है क्योंकि वह प्रधान अक्ष की आती समानांतर किरणों को प्रकाश के परिवर्तन के बाद अपसरित कर देता है, मतलब फैला देता है, ठीक ना। जैसे कि सर, जैसे मान लीजिए ये उत्तल दर्पण है, यहाँ पर तो दिख रहा होगा आपको, हाँ ये दिख रहा है ना? हाँ आधा, अच्छा कोई बात नहीं। चलिए इसका डायग्राम हम लोग इधर बना लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक ना। ये तो आपको समझ ही गए होंगे कि अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, सॉरी अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, अवतल दर्पण को। नहीं तो वैसा हाँ वहाँ बोले, यहाँ पे कनेक्ट, यहाँ पे आएगा ना आवाज़, हल्का सा भी आवाज़ आएगा। गाना चल
क्या बोल रहे थे, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह प्रधान अक्ष के आती समानांतर किरणों को प्रकाश के परिवर्तन के बाद किरणों को अपसरित कर देता है, मतलब फैला देता है। जैसे कि सर ये उत्तल दर्पण है, यस सर, ये रंजित किया हुआ है, यस सर, ये सर प्रधान अक्ष है, यस सर, ये सर ध्रुव है, यस सर, ये सर क्या है, फोकस है, मान लीजिए ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है। ये प्रधान अक्ष के समानांतर किरण आई और क्या हो गई सर, ये इधर चली गई। मान लीजिए इधर भी प्रधान अक्ष के समानांतर किरण आई, ये सर इधर चली गई। एक और किरण को भेज दिए सर, ये इधर चली गई। एक और किरण को भेज दिए, कौन किरण का बात कर रहे हैं? जो आपके क्लास में पीछे बैठते हैं वो किरण का बात नहीं कर रहे हैं। ये किरण पर ध्यान देना, ठीक ना, बहुत किरण के पीछे है। इधर देखिए, आज आप किरण के पीछे रहिएगा तो रिजल्ट के दिन पापा आपके पीछे रहेंगे मोटका लाठी लेके। इधर देखना, इस किरण की बात कर रहे हैं। साला बच्चा लोग किरण दूसरे किरण समझ लेता है। ये एक उत्तल दर्पण है, क्या है, उत्तल दर्पण। सर क्या कारण है कि इसको अपसारी दर्पण कहा जाता है? क्यों? क्योंकि प्रधान अक्ष के समानांतर आती किरणों को ये एक बिंदु से क्या करता है, फैला देता है। देखते हैं सारा किरण फैल गया है इधर उधर, तो इसलिए इसको अपसारी दर्पण कहते हैं। सर जब ये फैल जाता है तो मिलता कैसे सर? आप बोलते हैं फोकस पे मिलता है। हाँ जी, इसको हम लोग मिलता हुआ प्रतीत करते हैं कि ये फोकस पे कहीं ना कहीं मिल रहा होगा, तो इसको मिलती हुई हम लोग प्रतीत मानते हैं कि फोकस पे कहीं ना कहीं मिलता होगा, ठीक है ना, ये प्रतीत किया जाता है। इसलिए जब भी हम प्रतिबिंब पढ़ा रहे थे तो प्रतिबिंब का परिभाषा क्या दे रहे थे कि किसी प्रकाशीय स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें प्रकाश के परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस प्रकाशीय स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, प्रतिबिंब भी और अच्छे से आपको समझा देंगे, तो ये भी डायग्राम आप लोग याद रखिएगा। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो आपको ये लिखना है और ये डायग्राम बनाना है। अब डायग्राम याद रखिएगा तो खुद ही पता चल जाएगा, अरे सर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किरण को फैला दे रहा है, मतलब अपसरित कर दे रहा है। तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है क्योंकि वह प्रधान अक्ष के आती समानांतर किरणों को परिवर्तन के बाद किरणों को अपसरित या फैला देता है, ठीक ना, अपसरित कर देता है। यही कारण है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक, आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन। ठीक है, इसको लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI डाल दीजिए दोनों क्वेश्चन पे, और ये लिखने के बाद नीचे में ये डायग्राम बनाइएगा जब भी एग्जाम में पूछे तो VVI बहुत इम्पैक्ट करेगा डायग्राम। हाँ, अभी एक मिनट, समझ में ना। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का है गोलीय दर्पण में किरण आरेख बनने के नियम। गोलीय दर्पण में किरण आरेख बनने के नियम, ठीक ना। चलो, गोलीय दर्पण में किरण आरेख बनने के नियम। चलो, नियम पहले बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग उत्तल और अवतल में अंतर भी जान लेते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है। ठीक ना, टाइम क्या हो गया? 12। लेट हो गया क्या यार? ठीक ना, आज थोड़ा क्लास छोटा ही रहेगा बाबू, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया। वैसे भी खाए भी नहीं है यार, 1 बजने वाला है और खाना भी खाना है। चलिए सर, खाना खाने के पीछे, अरे भाई पेट पहले है, ठीक ना, पेट पूजा बाद में काम दूजा। ठीक, अभी खाना सुबह से नहीं खाएं। चलिए, समझ में आ गया? यस सर, ये भी चीज़ हमको समझ में आ गया। नेक्स्ट चलिए, उत्तल और अवतल में अंतर जान लेते हैं कि क्या अंतर है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर। जो तू नहीं तो ऐसा मैं दरिया की जिसकी खूबसूरती मांग पड़ी हो। आजकल भाई वो गाना बड़ी अच्छा लग रहा है हमको, मतलब सुन रहे हैं, ठीक ना। बच्चा लोग तो गाना सुनता है। वैसे लाइव क्लास नहीं हो रहा है, लाइव क्लास होगा तो सुनाएंगे कभी फिर से। कि जो तू नहीं तो ऐसा मैं दरिया की जिसकी खूबसूरती मांद पड़ी हो। गाना उल्टा गा दिए। चलिए, अवतल दर्पण, अवतल ऐसा नहीं था भाई, ये था। सुनो निशांत, हल्का थोड़ा इंक ला के दीजिए, मार्कर का इंक देखना था।
कि तू नहीं तो ऐसा मैं चेहरा कि जिसकी खूबसूरती मांद पड़ी हो। अरे ऐसा मैं दरिया जरा कितना गया भाई डाल। चलिए सर, अवतल दर्पण और एक बगल क्या लिख दीजिए, उत्तल दर्पण। एक हो गया सर अवतल दर्पण, एक हो गया उत्तल दर्पण। इन दोनों के बीच क्या लिखना है सर, अंतर। ठीक, इन दोनों के बीच क्या लिखना है, अंतर। ठीक, इन दोनों के बीच क्या लिख देंगे, अंतर। पहला अंतर देखिए, ठीक, पहला अंतर दोनों में देखना है, इसका भी पहला, इसका भी पहला। सबसे पहले सर पहला अंतर क्या देख ले हम, पहला अंतर क्या देख ले, तो पहले लिख लीजिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। और इसमें उत्तल दर्पण को, अरे अभी तो इंक डाले इसमें, इसको भी इंक आने में टाइम लगेगा लगता है। और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। पहला अंतर हो गया सर, पहला अंतर क्या कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। समझ में आ गया? यस सर, ये दोनों, ये तो पॉइंट हमको समझ में आ गया है, ये पॉइंट हमको समझ में आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं सर। सर गर्मी बहुत लग रहा है भाई, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि अवतल दर्पण में और क्या लिख लें, और क्या लिख लें, अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हाँ, एक परिभाषा लिख लीजिए, अवतल उत्तल का परिभाषा भी लिखवाए थे ना आपको कि अवतल दर्पण को अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण लिखिएगा, अवतल दर्पण क्या लिख ले, अवतल दर्पण का परिभाषा क्या था, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। क्या होता है, धंसा हुआ होता है। उसी तरह इसका सर उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह परावर्तक निशान जरा आना, उभरा हुआ रहता है, उभरा हुआ होता है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। एक मिनट आप लोग लिखिए तब तक।
चलिए चलिए लिख लिए। पहला आंसर सर अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और इसको अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। दूसरा सर अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, धंसा लिखना है भाई, घरना नहीं। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा, ठीक ना, धंसा हुआ होता है और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। तीसरा भी पॉइंट लिख लीजिए। तीसरा क्या लिख लीजिएगा पॉइंट जल्दी से, तीसरा लिखिए आप लोग। तीसरा पॉइंट क्या लिखवा दें, हाँ लिखिए, अवतल दर्पण का फोकस दूरी, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक ना। और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। यस सर, ये भी लिख लिया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट लिखिए दोनों का। चौथा पॉइंट क्या लिखिएगा, अवतल दर्पण में वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। सर इसका क्या मतलब, अवतल दर्पण में केवल वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो जब हम किरण रेखा पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा सर उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यस सर, पांचवा और ये पांचवा सर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा तथा सीधा बनता है। एक मिनट देखें आपको दिख रहा है कि नहीं। हाँ थोड़ा सा ये लाइन नहीं दिखाई दे रहा है आपको नीचे वाला, तो देख लीजिएगा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा तथा सीधा बनता है। लास्ट वाला पॉइंट क्या लिखे हैं, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो उल्टा और सीधा दोनों बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनता है। ठीक है, 5 अंतर हो गया। 5 अंतर, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी 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 जितना इसमें वी लगा लेना, लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए क्वेश्चन पे, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर, तो क्या अंतर सर, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। सर अवतल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, धंसा हुआ रहता है, और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है। सर अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। अवतल दर्पण में काल्पनिक तथा वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा सीधा दोनों बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो आई होप आप सभी लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ठीक ना। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए इसको हम रफ करते हैं। हाँ, बहुत गर्मी है आज। तू नहीं तो ऐसा मैं दरिया खूबसूरती मांग पड़ी हो। ठीक ना, एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक ना, आज बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। ठीक, कल से हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है किरण आरेख। आज खत्म हो गया, कल हम लोग पढ़ेंगे क्या सर? किरण आरेख। किरण आरेख। और सॉरी आज थोड़ा छोटा क्लास हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा अजीब टाइप लग रहा है। क्या पता क्यों वोमिटिंग टाइप मन कर रहा है। तो आई होप आप सभी लोग को लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। कल क्या पढ़ेंगे सर? कल किरण आरेख पढ़ेंगे। कल क्या पढ़ेंगे? किरण आरेख के बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे सर। कल हम लोग किरण आरेख के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। थोड़ा सा क्या, कल पूरा किरण आरेख पढ़ लेना है। ठीक ना, कल पूरा किरण आरेख पढ़ेंगे। कल का लेक्चर लगभग खाली किरण आरेख पे रहेगा। तो आई होप आप सभी लोग को लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। आज हम लोग ज़्यादा कुछ पढ़े नहीं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर देखें। मात्र 2 ही चीज़ पढ़े हैं। ठीक, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको एक बार फिर से आप लेक्चर दोबारा लगाइएगा। आई होप आप सभी लोग को लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक ना, ऐसे ही प्यार बनाए रहिए और वीडियो को प्लीज़ एक बार शेयर जरूर किया कीजिए। ठीक ना, और कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, प्लीज़ कमेंट किया कीजिए कि हमको लगे कि हाँ भाई बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक ना, अटेंडेंस लगा रहे हैं अपना। तो आई होप आप सभी लोग का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत है तो नीचे भाई कमेंट बॉक्स है, वहाँ कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।